एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज एक बार फिर हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने प्रीपोजिशंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा कि कंजक्शंस के पार्ट को हमने कंप्लीट किया है, तो आज हम आपके सामने प्रीपोजिशंस के यूजेस को, टाइप्स को बताने जा रहे हैं। आई होप everybody will be ready to watch my video and learn these topics। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे हमारे सेशंस को देखने के लिए और प्रीपोजिशंस को सीखने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस होता क्या है, किसे कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे आपको पता है कि जो प्रीपोजिशंस है वो क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्री और दूसरा पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है स्थिति और प्री मतलब होता है पहले। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीपोजिशंस होता है किसी शब्द के पहले अगर वो लग जाता है तो उसकी स्थिति और पोजीशंस के बारे में बताता है, ठीक है। और किस शब्द के पहले लगेगा, या तो वो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो एडवर्ब के रूप में लगेगा, यही काम कर सकता है। तो सीधे सीधे एक सरल लैंग्वेज में या सरल भाषा में हम आपको कह सकते हैं कि प्रीपोजिशंस वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लग करके उसकी स्थिति या उसकी पोजीशंस का ज्ञान हमें कराता है, उसी को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। अब आइए चलिए हम एक डिफिनीशंस के माध्यम से प्रीपोजिशंस के डिफिनीशंस को क्लियर कर लेते हैं कि प्रीपोजिशंस के डिफिनीशंस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, करें अ प्रीपोजिशंस इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर्स वर्ड्स इन अ सेंटेंस। करें कि प्रीपोजिशंस वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशंस होते हैं, जो संबंध होते हैं, उसको बताने का काम करते हैं, या सेंटेंस में दिए हुए कोई अदर वर्ड है उसका भी रिलेशंस को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बताएंगे कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनके प्रकार क्या कितने होते हैं। तो सिंपल वे में हम मेनली यहाँ पे जो प्रीपोजिशंस के मुख्य पार्ट है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। देन उसके पहले आइए ये देख लेते हैं कि कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के जो टाइप्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो मुख्य रूप से टाइप्स हैं हम उसकी बात करेंगे, जो आपके बुक्स जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में या बेसिक ग्रामर में यूज़फुल होते हैं, ज़्यादातर यूजेस किए जाते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो करें देयर आर ए वेरियस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहले हमने आपको लिया है सिंपल प्रीपोजिशन। पहला जो उसका टाइप होता है प्रीपोजिशंस का, सिंपल प्रीपोजिशंस। और सिंपल प्रीपोजिशंस में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। करें कि वर्ड्स लाइक, वह सब जैसे ऑन, एट, बाई, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रॉस, टेर, स्टिल है, ये अप है, ऑफ है, फॉर है, टू, etc। ये जो है आपके सिंपल प्रीपोजिशंस के रूप में यूज किए जाते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, जो सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं उसमें कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, ऑन, एट, बाई, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रॉस, टिल, अप, ऑफ, टू, फॉर, etc, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशंस है, वो नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हमारा क्या है, वो है कंपाउंड प्रीपोजिशंस। यानी दूसरे नंबर पे जो हमारा प्रीपोजिशंस है वो है कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस में कंबाइंडिंग वर्ड आते हैं, कंबाइनिंग वर्ड आते हैं जो एक दूसरे से जुड़ करके प्रीपोजिशंस का निर्माण करते हैं। जैसे अक्रॉस, विदाउट, विदिन, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू, बीनीथ, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, etc। ये सारे शब्द जो हैं आपके किस में आते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस में आते हैं।
अब नेक्स्ट देखिए, अगला जो आपका प्रीपोजिशंस है वो क्या है, कम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस है। आइए हम कम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस के बारे में देखते हैं कि कम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस क्या होता है। जो कम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस होते हैं वो क्या, कौन कौन से वर्ड से मिलते हैं। इसको हम कम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस या फ्रेज प्रीपोजिशंस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक फ्रेज के रूप में यूज होते हैं। आई थिंक हमने फ्रेज के बारे में आपको बता दिया है, आपको पता होगा कि फ्रेज क्या होता है। देखिए अब इसमें जो लाइक द वर्ड्स क्या आएंगे, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, विथ रेफरेंस टू, इन स्पाइट ऑफ, इन एडिशंस टू, फिर है अकॉर्डिंग टू, इसके अलावा आएगा अलोंग विथ, अवे फ्रॉम, etc। इतने जो वर्ड है वो सारे वर्ड आपको कम्प्लेक्स या प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशंस में आते हैं। आई होप आपको काइंड समझ में आ गया होगा। इन सब का यूज हम एक एक करके आपको बताएंगे, बट जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारा ज़्यादा यूजेज वर्ड हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनका डिस्कस करेंगे। ये सभी जितने भी अभी आपने प्रीपोजिशंस पढ़े हैं, जिन भी टाइप्स के अंतर्गत वो प्रीपोजिशंस मिले हैं, उनको सारे एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे जितने इम्पोर्टेंस है। अब आइए हम देखते हैं यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के यूज क्या होते हैं, कैसे हम उनका यूज करते हैं, किन अर्थ में यूज करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे, जो सिंपल प्रीपोजिशंस के रूप में आता है। 4 वर्ड हैं, चारों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको होती है। सेम थिंग्स होते हैं, उनके सेम यूजेज होते हैं, सेम मीनिंग भी देते हैं, लेकिन कुछ ही डिफरेंस है जिसके कारण कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, उसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं, देन इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, फिर उसकी यूजेस को देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ऑन का यूज, अपान का यूज, एबव का यूज, ओवर का यूज, ये चारों वर्ड सेम सिमिलर मीनिंग देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंसेस इसमें देखने को मिलता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा डीपली फोकस करते हैं तो वो डिफरेंसेस हमें समझ में आ जाता है। ये किस सेंस में यूज होते हैं, पर और ऊपर के अर्थ में। एक पर का सेंस देते हैं, दूसरा ऊपर का सेंस देते हैं। सबसे पहले हम आन का यूज आपको बताना चाहेंगे। जो आन का यूज है, पर और आन दोनों अर्थ में यूज किया जाता है, लेकिन ये जो होता है इन टच होता है। मतलब जब कोई भी वस्तु का सरफेस एक दूसरे से टच होता है तो हम उस वस्तु के ऊपर कोई सामान रखा है या कोई चीज़ उसके टच में है, इन टच है, तो उसको हम आन का यूज करेंगे। लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए, गति नहीं होता है, वो स्थिर होता है, तो वो होता है आन। जैसे हम ये कह सकते हैं, द बुक्स इज़ ऑन द टेबल। बुक क्या है, टेबल के ऊपर है, ठीक है, तो उसमें कोई गति नहीं है, बुक बस रखी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है। अब अगर हम ये कहें कि अपान का यूज़, फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में सेम यूज़ है। इन टच ये भी होता है, बट इसमें क्या होता है, इन मूवमेंट होती है, इसमें गति होती है, उसमें मूवमेंट होती है, उसमें मूवमेंट नहीं होती। अब गति का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम कह दें कि द केप्ट बुक इज़ अपॉन द टेबल, मतलब बुक जो है हम कहाँ पे रख रहे हैं, टेबल के ऊपर, यानी तो जो रखने का काम सेंस दे रहा है वो क्या है, वो मूवमेंट का काम दे रहा है। जैसे मूवमेंट है, जैसे अगर हम इसको एक सेंस में और बोल सकते हैं, द कैट जंप अपॉन द टेबल। द कैट जंप अपॉन द टेबल, बिल्ली क्या कर रही है, टेबल के ऊपर जंप कर रही है। तो जब जंप कर रही है तो वहाँ पे गति कर रही है। ये होता है ऑन और अपॉन में डिफरेंसेस। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। अब देखिए एबव और ओवर का यूज। एबव और ओवर का यूज भी सेम मीनिंग, सेम सेंस देता है, लेकिन इसमें जो है नॉट टच होता है, उनमें इन टच होता है, मतलब उसमें वस्तु की सतह आप एक दूसरे से टच कर सकते हैं, लेकिन इसमें नॉट टच होता है, इसमें वस्तु की सतह को आप एक दूसरे से टच नहीं कर सकते हैं। जिसमें से एबव का पहले देख लीजिए, ये नॉट टच एंड नॉट मूवमेंट, सेम किसमें होता है, उसमें इन टच केवल है, इसमें नॉट टच है, नॉट मूवमेंट है। एबव के यूज में ना हम सतह को छू सकते हैं और ना उसमें कोई गति होती है, ना कोई मूवमेंट होता है। ऊंचाई के अर्थ में, पर के अर्थ में हम एबव का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे हम कह सकते हैं, द सेलिंग एबव मी, मतलब छत क्या है, मेरे ऊपर है,
द फैन एबव माई हेड, जो फैन है, पंखा है, वो क्या है, मेरे सर के ऊपर है। इस तरह से हम कह सकते हैं फैन हमारे सर से नहीं टच होगा, सेलिंग जो छत होती है वो हमारे सर से टच नहीं होगा, लेकिन सेम ऊपर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई गति नहीं है, इसलिए वहाँ पे एबव का यूज किया गया है। आइए अब ओवर का यूज देख लेते हैं। ओवर का यूज नॉट टच तो होता है, वो भी नॉट टच नहीं होता, लेकिन उसमें मूवमेंट होती है, गति होती है। जब उसमें गति और मूवमेंट पाई जाती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, अ बर्ड फ्लू ओवर मी, पक्षी जो है मेरे ऊपर से क्या करी, उड़ गई, मेरे ऊपर से उड़ गई, यानी पक्षी उड़ने का काम कर रही है, यहाँ पे गति कर रही है, फ्लाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे ओवर का यूज हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और एक ओवर का यूज है जो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर दे रही हूँ। ओवर का यूज और हम करते हैं जब किसी भी वस्तु को या किसी भी पर्सन को किसी के मतलब ऊपर ढके हुए रूप में होता है, तो वहाँ पे भी जो है हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ब्लैंकेट पुट ओवर द चाइल्ड, मतलब ब्लैंकेट पुट ओवर द चाइल्ड, ब्लैंकेट जो है बच्चे के ऊपर हम क्या कर दें, ओढ़ा दें, ठीक है। तो इस तरह से यूज जो है ओवर का और आन का, अपान का, एबव का यूज होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोग आन, अपान और एबव, ओवर का यूज क्लियर कर लिए होंगे। आज की वीडियो आपके लिए गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से हम आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा सेशन ये आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे मोटिवेशनल भरे कमेंट्स जो है आप कमेंट्स किया करें, ताकि हमें भी उससे थोड़ा सा मोटिवेशंस मिले और अच्छे कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ और इससे अच्छे कंटेंट्स लाएँ। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अगर वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।